दिल्ली की सियासत में हलचल है और इसकी वजह है बिहार। हुआ यह है कि बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले एक नेता ने अचानक अपनी कुर्सी छोड़ दी है। तो चलिए आज इसी बड़े पॉलिटिकल मूव के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। अब सवाल यही है, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जाना, क्या ये नीतीश कुमार का बिहार की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा दाव है? और बस इसी एक कदम ने ना चारों तरफ बहस छेड़ दी है। अब देखिए, इस पूरी सियासी बिसात को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले उस खिलाड़ी को समझना पड़ेगा जिसके इर्द गिर्द ये सब कुछ घूम रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की, जिन्हें सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है। मतलब उनका पॉलिटिकल करियर देखिए, कोई छोटी मोटी दौड़ नहीं, एक पूरी मैराथन है। 1985 में बिहार असेंबली से जो सफर शुरू हुआ वो उन्हें केंद्र में रेल और कृषि जैसे बड़े बड़े मंत्रालय तक ले गया। 2005 में आए बिहार के सीएम बनकर और अब 2024 में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है राज्यसभा मेंबर का। और सीएम के तौर पर उनकी पहचान बनी एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर की। उन्होंने डेवलपमेंट और खास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर पर इतना फोकस किया कि नाम ही पड़ गया सुशासन बाबू। और देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है, वो बिहार के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले नेताओं में से एक हैं। और पता है, इस एक मूव के साथ उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जो इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ही कम नेताओं के पास है। सोचिए, वो अब उन गिने चुने लीडर्स में से हैं जो चारों के चारों लेजिस्लेटिव हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद सबका हिस्सा रह चुके हैं। ये अपने आप में एक जबरदस्त पॉलिटिकल लेगेसी है। तो फिर सवाल वही है, आखिर सीएम की कुर्सी छोड़ी क्यों? क्या ये पावर से दूरी बनाने जैसा है? पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का मानना है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी है जो 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। तो ये स्ट्रैटेजी 4 हिस्सों में है। पहला तो है नेशनल पॉलिटिक्स में एक बड़ा रोल प्ले करना। दूसरा, बिहार में अपने सक्सेसर यानी अगली पीढ़ी के लिए रास्ता साफ करना। तीसरा, अपनी उम्र और सेहत को देखते हुए एक प्रैक्टिकल मूव। और चौथा, अपनी पॉलिटिकल लेगेसी को एक यूनिक तरीके से पूरा करना। तो चलिए एक एक करके इन चारों पिलर्स को डिकोड करते हैं। तो ठीक है, चलिए अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। पहला पिलर है दिल्ली की ओर एक बड़ा कदम। मतलब बिहार में इतनी लंबी और पावरफुल इनिंग्स खेलने के बाद अब राज्यसभा उन्हें दिल्ली की पॉलिटिक्स के सेंटर में ले आती है, जहां वो एक मेंटोर या कहें एक बड़े स्ट्रैटेजिस्ट की भूमिका निभा सकते हैं। और इसी से जुड़ा है दूसरा पिलर, जो है एक सक्सेसर तैयार करना। माना जा रहा है कि ये मूव बिहार में एनडीए के अंदर लीडरशिप की एक नई जनरेशन के लिए जगह बनाने का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीका है। अब आते हैं तीसरे पिलर पे, जो कि ना बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जरा सोचिए, 75 की उम्र में एक पूरे स्टेट को चलाने का जो जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर होता है, वो कितना चैलेंजिंग होगा। राज्यसभा उन्हें एक ऐसा रोल देती है जहां सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेशन का बोझ तो कम है, लेकिन पॉलिटिकल असर वो पूरा बना रहता है। और चौथा पिलर, ये उनकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग को दिखाता है। नीतीश कुमार ने खुद कई बार ये इच्छा जाहिर की थी कि वो चारों सदनों में काम करने का ये पॉलिटिकल माइलस्टोन पूरा करना चाहते हैं। और देखिए, इस एक मूव से उनकी जो लेगेसी है वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। तो इस नई पारी, इस नए रोल का आखिर असली मतलब क्या निकाले? क्या ये एक पॉलिटिकल चैप्टर का एंड है या फिर एक नए और शायद पहले से भी बड़े चैप्टर की शुरुआत? सवाल बड़ा सीधा है, क्या ये रिटायरमेंट है या फिर एक बिल्कुल नई शुरुआत? देखिए, पॉलिटिकल सर्कल्स में तो इसे कोई रिटायरमेंट मान ही नहीं रहा है, बल्कि सब यही कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रेटेजिक रीपोजिशनिंग है। मतलब अब वो बिहार के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, बल्कि नेशनल लेवल पर अपनी पार्टी और अपने अलायंस के लिए एक, कह सकते हैं, चाणक्य का रोल अदा करेंगे। और शायद इस पूरे गेम प्लान को अगर एक लाइन में कहना हो तो वो यही है, नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ी है, राजनीति नहीं। बस एक लाइन उनके इस पूरे स्ट्रेटेजिक मूव का निचोड़ है। तो अब नजरें दिल्ली पर टिकी हैं। बिहार की सियासत का ये माहिर खिलाड़ी अब दिल्ली की बिसात पर कौन सी नई चाल चलेगा, ये देखना इंडियन पॉलिटिक्स के सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में से एक होने वाला है।